নবম দিনে ইসরায়েল হামাস জঙ্গি যুদ্ধে মরছে একের পর এক মানুষ, প্রত্যেকেই প্রায় তারা সাধারণ মানুষ, নিরস্ত্র মানুষ, এবং তাদের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে যারা বর্বর সেই হামাস জঙ্গিরা। সেই হামাস জঙ্গিদের একের পর এক উত্তর দিচ্ছে, সেই হামাস জঙ্গিদের একের পর এক নিকেশ করছে ইসরায়েলি বাহিনী, এবং সেই ইসরায়েলি বাহিনী এবার প্রবেশ করেছে উত্তর গাজায়। আমাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের প্রতিনিধি আলিশা, সরাসরি গাজা এবং ইসরায়েলের সীমান্ত থেকে। আলিশার কাছে আমার প্রশ্ন, আলিশা তুমি কি বলবে, যে হামাস জঙ্গিরা বলছে তারা প্যালেস্তাইনের মানুষের জন্য কথা বলে, তারা কি সত্যি প্যালেস্তাইনের মানুষের হয়ে কাজ করছে? आप क्या कहेंगे आलिशा, जो हमास टेररिस्ट बोलते हैं कि वो पैलेस्टाइन के नॉर्मल लोगों के लिए बात करते हैं, पैलेस्टाइन के इंसान के लिए बात करते हैं, वो क्या एक्चुअल फील्ड में एक्चुअली वैसा काम कर रहे हैं? आलिशा देखिए किशले, जहाँ तक हम देखें कि खास तौर पर जो लोग हैं और हमास के जो टेररिस्ट हैं वो सबसे पहले जो सिविलियंस है उन्हीं को शील्ड बनाकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से इजराइल जो है वो सबसे पहले वहाँ के जो रेसिडेंट है, जो सिविलियंस है, उनको निकालने का प्रयास जो है वो अब किया जा रहा है। जहाँ 24 घंटे का अल्टीमेटम पहले ही दिया गया था, लेकिन अब 3 घंटे का और जो है समय बढ़ाया गया है। एक सेफ पासेज जो है वो आम लोगों के लिए जारी की गई है और वहां से लोगों को मेडिटेरेनियन जो सी है वहां से निकाला जाएगा, जो जानकारी हमें आईडीएफ के ओर से पता चल रही है। लेकिन दूसरी ओर आईडीएफ की ओर से लगातार हमला जो है वो बिल्कुल किया जा रहा है, क्योंकि जो अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आईडीएफ की ओर से पता चली है कि सदर्न लेबनान में जो अटैक आईडीएफ की ओर से किया गया था, वहीं पर हुसैन कमल अल मसरी जो कि एक मिलिटेंट है हिजबुल्लाह टेरर ऑर्गेनाइजेशन से, उसको मार गिराया गया है। तो लगातार जो एक ऑपरेशन है वो किया जा रहा है, लेकिन सबसे अहम वहां पर लोगों की सेफ्टी भी दिखाई दे रही है। वहां की सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को पहले ही कहा गया था जितने भी लोग नदन साइड गाजा बॉर्डर के वहां पर रहते हैं उनको सदन साइड में आना चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरसिमरन भी है। हम लगातार इजराइल के उन जगह पर जा रहे, खासतौर पर गाजा बॉर्डर के करीबन 500 मीटर की दूरी से रिपब्लिक बांग्ला की टीम लगातार रिपोर्ट कर रही थी और हमने देखा कि किस तरीके के वेपन्स हो या आर्टिलरीज हो, मरकाबा हो, इन सभी का इस्तेमाल अब इजराइल करने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न अगर गुरसिमरन देखे तो अब इजराइल के लिए सिर्फ सिविलियन है, क्योंकि इजराइल जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन जब तक सिविलियंस को बाहर लेकर नहीं आ जाते, क्योंकि सिविलियंस टारगेट नहीं है, जब तक उनको बाहर नहीं लेकर आ जाते तब तक ये ऑपरेशन को रुकाया जा रहा है। देखिए स्वाभाविक तौर पर अभी तक ऑपरेशन को रोका जा रहा है, लगातार पिन प्रिसीजन स्ट्राइक्स वहीं तक की जा रही है जहां पर हमास के कमांडर्स मौजूद हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह की एक्सटेंशंस लगातार इजराइल की तरफ से दी जाएंगी तो क्या हमास इसे हल्के में ना ले, और क्योंकि अभी तक कई ऐसे प्रूफ सामने आ चुके हैं कि हमास आम लोगों की मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है, चाहे उनकी आईडी कार्ड छीन कर हो, चाहे उनके कार के चाबियां छीन के हो। ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई है जिसमें कि हमास के लोग आईडीएफ के जो गाजा पट्टी के लोग हैं वो आईडीएफ के अधिकारियों को बता रहे हैं कि उनसे जो चाबियां हैं वो छीनी जा रही हैं ताकि वो उत्तरी हमास जो कि नॉर्थ जो गाजा वाला इलाका है वहाँ से जा ना पाएँ साउथ की तरफ। तो बिल्कुल साफ है कि हमास के आतंकी नहीं चाहते कि लोग यहाँ से निकले, और यही सबसे बड़ी चुनौती गाजा की अगर बात की जाए वो इजराइल के लिए बनी हुई है, क्योंकि जब तक लोग नहीं निकलेंगे इजराइल गाजा पट्टी पर हमला नहीं कर सकता, और हमास भी ये बात अच्छी तरह से जानता है। लेकिन क्या लगातार जो एक्सटेंशंस मिल रहे हैं उसका इस्तेमाल हमास के आतंकी अपने जो डिफेंसेस हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए करेंगे, क्योंकि कल एक वीडियो भी गाजा पट्टी के इलाके से हमास के आतंकियों द्वारा जारी किया गया था जिसमें वो बता रहे थे कि अगर कोई भी उनके इलाके में आता है तो उनके पास रॉकेट्स हैं, उनके पास बूबी ट्रैप्स हैं, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे कि वो दुश्मन को निष्क्रिय कर सकते हैं। यानी कि एक बड़ा प्लान जो है वो रखा गया है हमास के आतंकियों द्वारा अगर इजरायली सेना उनके इलाके पे जाती है। उसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ इजराइल की तरफ देखा जाए तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कल फॉरवर्ड इलाकों में मौजूद थे और उन्होंने कहा गया कि हम उन फाइटर्स के साथ हैं जो गाजा स्ट्रिप के फाइटर हैं। यानी कि अब गाजा पट्टी पर हमले की तैयारी इजराइल की तरफ से पूरी है, बस लोगों के निकलने का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर लेबनान जो चुनौती डाल रहा है उसे निपटने के लिए भी जरूरत है।
तो जैसे हम देख रहे हैं कि इजराइल पूरी तरीके से तैयार है, बस उनके सामने एक चुनौती है, तो वो है वहाँ के रहवासी, जो कि साफ तौर पर उनको निकलने के लिए पूरी एक जो पैसेज है वो भी तैयार किया जा रहा है इजराइल की ओर से। लेकिन इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ जो पिछले शनिवार को जो एक सरप्राइज अटैक हमास की ओर से किए गए थे, उसके बाद जो नुकसान हुए थे उसका जवाब देने के लिए अब इजराइल पूरी तरीके से तैयार है। हम देख रहे हैं, हमने कल ही जहाँ पर हम मौजूद थे तो कई ऐसे आर्टिलरीज जो है वो गाजा सिटी की ओर मूव करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब भी सिर्फ ये देखा जाएगा कि लोगों को कैसे किया जाए। लेकिन दूसरे ओर से जो सर्विलियंस इंफॉर्मेशन आईडीएफ को मिल रहे हैं, उसके तहत जितने हेड हो, फिर चाहे मिलिट्री हेड हो हमास ऑर्गेनाइजेशन के या फिर हिजबुल्लाह के ऑर्गेनाइजेशन के जो एक मिलिट्री मेंबर है, उनको भी अब आईडीएफ की ओर से मार गिराया था, जो कि लेबनान के नदन साइड में मौजूद थे। वहां पर भी हमला जो है वो इजराइल की ओर से किया गया। लेकिन अब देखना यह है कि 3 घंटे का जो समय दिया गया, उसके बाद अब इजराइल किस तरीके से प्लानिंग करके जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग की गई है उसके तहत वो कैसे आगे बढ़ते একেবারে আলিশা যুদ্ধক্ষেত্রের বুকে দাঁড়িয়ে হামাস জঙ্গিদের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করছে রিপাবলিক বাংলা এবং সেই খবর আমরা দেখাচ্ছিলাম।